हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख सकते हैं आप, टॉपिक है आपका क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि। कैसे बनाया जाता है क्लोरोबेंजीन, होता क्या है, सूत्र क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में आपने पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लोरोबेंजीन का परिचय, कैसी होती है क्लोरोबेंजीन, फिर बनाने की विधि समझेंगे कि किन किन विधियों से बनाया जाता है क्लोरोबेंजीन, भौतिक गुण देखेंगे, रासायनिक गुण और उपयोग, इतना सब कुछ आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करें कि इसका सूत्र क्या होता है। तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5Cl। क्या होता है? C6H5Cl आपका क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है। और अगर रिंग की बात करें तो रिंग में ये दो प्रकार से बनाई जाती है, ठीक है। रिंग में आपकी क्लोरोबेंजीन दो प्रकार से बनाई जाती है, जिसमें ऊपर हम क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल बेंजीन होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है C6H6, लेकिन हम बेंजीन रिंग में क्या करते हैं, जब क्लोरीन जोड़ देते हैं तो एक H हो जाता है कम। C6 है ना, C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है, लेकिन जब हम क्लोरीन रिंग में जोड़ देंगे तो बचता कितना है, C6H5 और Cl जुड़ जाता है, ठीक है। तो एक बेंजीन रिंग आपकी ये हो गई। दूसरी कैसे होगी, जैसे फिनॉल वाली नहीं होता बीच में गोला लगा के, तो एक बेंजीन रिंग इस प्रकार से होती है और इसमें भी हम क्लोरीन जोड़ देंगे तो दो प्रकार से बेंजीन रिंग बनाई जाती है, ठीक है। आप नॉर्मल सूत्र भी लिख सकते हैं C6H5Cl, या आप इस प्रकार से बेंजीन रिंग से भी दर्शा सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, साधारण नाम होता है क्लोरोबेंजीन, सूत्र होता है C6H5Cl और संरचना दो प्रकार से होती है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो बात करें कैसे बनाया जाता है क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां निम्नलिखित है। काफी सारी विधियों से हम क्लोरोबेंजीन को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी प्रयोगशाला विधि देखेंगे। तो प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम लेते क्या है, बेंजीन डाइजोनियम लवण लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन के लिए हम बेंजीन डाइजोनियम लवण लेते हैं। फॉर्मूला होता है C6H5N2Cl। बेंजीन डाइजोनियम लवण को हम HCl या कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करके बनाते हैं। बेंजीन डाइजोनियम लवण को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या कॉपर क्लोराइड अम्ल के साथ की उपस्थिति में गर्म करके बनाते हैं। 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है और नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। तो रिएक्शन देख सकते हैं आप। सबसे पहले फॉर्मूला जान लीजिए बेंजीन डाइजोनियम लवण का, C6H5N2Cl होता है, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजन में क्या होता है, डबल बॉन्ड लगता है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने बेंजीन रिंग ली है, ठीक है, बेंजीन रिंग ली है, तो ये C6H5 हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, N2Cl है उसको हम जोड़ देंगे, N2 डबल बॉन्ड में क्लोरीन, डबल बॉन्ड लगेगा, ठीक। तो ये हो गया बेंजीन डाइजोनियम लवण। अब हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो उपस्थिति किसकी होगी, कॉपर को क्लोराइड की। और हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की भी उपस्थिति, इसकी उपस्थिति में जब हम क्रिया कराएंगे कॉपर क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बेंजीन डाइजोनियम लवण की क्रिया अगर हम कॉपर क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। आप क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आप कुछ भी एक चीज ले सकते हैं। हमें लेकिन क्लोरोबेंजीन चाहिए तो हम क्लोरीन लेके बनाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। N2 आपका मुक्त हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी और बच क्या जाएगा, C6H5Cl या बेंजीन रिंग में Cl। तो ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है। क्या है, क्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त हो गया। जब हम बेंजीन डाइजोनियम लवण की क्रिया कॉपर क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है और नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। तो ये बात हुई प्रयोगशाला विधि के बारे में। अब हम इसकी औद्योगिक विधि देखेंगे। तो औद्योगिक विधि में हमें क्या करना होता है, हम लेते हैं बेंजीन और इसको क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं। हम बेंजीन को क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। जब बेंजीन की क्रिया क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं, मिलाकर गर्म करते हैं, तो क्लोरोबेंजीन बनता है। रिएक्शन देख लीजिए, देख सकते हैं आप, हमने लिया है दो भाग लिए हैं बेंजीन, दो भाग C6H6 के लिए है। ये है आपका बेंजीन और हम क्या ले रहे हैं, दो ही भाग हम HCl ले लेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। दो भाग हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दो भाग बेंजीन के लिए, और ऑक्सीजन से इसकी क्रिया करा देंगे।
ठीक है। तो अब रिएक्शन में उपस्थिति किसकी दर्शानी है? क्यूप्रिक क्लोराइड की, ठीक, CuCl2, ठीक है। और हम इसको कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे? 260 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे। प्रयोगशाला विधि में केवल 60 डिग्री, जब बेंजीन डाइजोनियम लवण को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया था तो हमें प्राप्त हो गई थी क्लोरोबेंजीन। यहाँ 260 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे। तो हम क्या करेंगे? बेंजीन से C6H5 ले लेंगे, 2 भाग ले लेंगे और 2 भाग हाइड्रोजन उसमें बच जाएगा। और देख सकते हैं आप 2HCl है ना, तो यहाँ से भी 2 भाग हम क्लोरीन ले लेंगे। अब 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 भाग किसके हैं? O के हैं, और 2 भाग हाइड्रोजन पहले बच गया था, तो क्या हो गया? 2H2 जल के अणु बाहर निकल गए। भाई C6H6 में C6H5 लिया है और 2 भाग हैं, तो 2 भाग हो गए ना पूरे, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन के, 2 ऑक्सीजन के। तो इस प्रकार औद्योगिक विधि से भी क्लोरोबेंजीन बनाया जाता है। क्लोरीन का क्लोरोनीकरण कराएं। अगर हम बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से करा दें आयरन की उपस्थिति में, तो भी हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। रिएक्शन से समझ सकते हैं आप, देख सकते हैं आप, हमने लिया क्या है? बेंजीन लिया है। यहाँ पे भी हम बेंजीन ले रहे हैं और क्लोरोनीकरण कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे? क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराएंगे, Cl2 से, ठीक है। तो बन क्या जाएगा? हमारा क्लोरोबेंजीन इसमें डायरेक्ट बन जाएगा। और उपस्थिति किसकी है? Fe उत्प्रेरक, आयरन की उपस्थिति में हम क्रिया करा रहे हैं। तो C6H5Cl और बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन बच गया था, तो वो क्या बना लेगा? क्लोरीन के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेगा। ये भी आपका क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया है, ठीक है। तो ये 3 विधियां थी जिससे हमने क्या किया? क्लोरोबेंजीन बनाया। 3 विधियों के द्वारा हमने क्लोरोबेंजीन बनाया, और भी अन्य कई सारी विधियां जिनसे क्लोरोबेंजीन आसानी से बनाया जा सकता है। तो जो क्लोरोबेंजीन हमने बना तो लिया, अब उसका रूप रंग कैसा है, वो उसका स्वभाव कैसा है? तो जो क्लोरोबेंजीन हमने बनाया है वो रंगहीन है, मीठी गंध वाला द्रव है। ये क्लोरोबेंजीन जो बना है वो रंगहीन है, बिना किसी रंग का है और मीठी गंध वाला द्रव है। इसे जल में घोलने पर नहीं घुलता। जैसे तेल अगर हम जल में घोले नहीं घुलता है, वैसे ये इसको भी जल में घोलने पर नहीं घुलता, लेकिन किसी भी कार्बनिक विलायक में घोले तो आसानी से घुल जाता है। यह जल में घोलने पर अविलेय है तथा कार्बनिक यौगिकों में विलेय है। यह रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव है, जल में नहीं घुलता, कार्बनिक यौगिकों में घुल जाता है। इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। यह रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव है, इसको जल में घोलने पर अविलेय है तथा कार्बनिक यौगिकों में विलेय है, पूरी तरह से घुल जाता है और इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये बात हुई इसके भौतिक गुण के बारे में। अब हम देखेंगे इसके रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी वुड्स फिटिंग अप क्रिया, ठीक है। वुड्स फिटिंग अप क्रिया में क्या होता है, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा? एक नेम रिएक्शन भी आसानी से तैयार हो जाएगी। तो इसमें हम क्लोरोबेंजीन को ईथर की उपस्थिति में जब गर्म कराते हैं, सोडियम से क्रिया कराते हैं। क्लोरोबेंजीन की क्रिया जब सोडियम से कराते हैं ईथर की उपस्थिति में, तो हमें टाल्विन प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? रिएक्शन से समझते हैं। तो हमने ली है बेंजीन रिंग, जिसपे हम क्या करेंगे? ऊपर क्लोरीन जोड़ देंगे, बन क्या जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे? सोडियम धातु से, 2Na, और क्या लेंगे? मेथिल एल्कोहल लेंगे, मेथिल क्लोराइड, CH3Cl। यहाँ पे हमने लिया मेथिल क्लोराइड। ये क्या है? मेथिल क्लोराइड। OH होता तो मेथिल एल्कोहल हो जाता, लेकिन ये क्लोरीन है तो मेथिल क्लोराइड, ठीक है। तो हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु से और मेथिल क्लोराइड से कराएंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? ईथर की उपस्थिति में। ईथर की उपस्थिति में जब इन तीनों चीजों को मिलाकर गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? टॉल्विन प्राप्त होगा। देख सकते हैं आप, यहाँ पे जहाँ पे बेंजीन रिंग में Cl लगा है वहां पे मेथिल का समूह लग जाएगा CH3, तो बन जाएगा टॉल्विन। देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने बेंजीन रिंग बनाई है और जहाँ पे आपका क्लोरीन लगा है वहां पे ये मेथिल समूह लग जाएगा CH3, तो बन जाएगा टॉल्विन। ये क्या बन गया? ये बन गया आपका टाल्विन। अब बचा क्या? एक क्लोरीन यहाँ पे है, एक क्लोरीन मेथिल क्लोराइड वाला है, 2 क्लोरीन हो गए और 2Na है। तो ये मिलके क्या बना लेगा? 2 भाग सोडियम है, 2 भाग क्लोरीन के है, तो क्या बना लेगा? 2NaCl, सोडियम क्लोराइड बना लेगा,
ठीक है, तो हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु और मेथिल क्लोराइड से कराई ईथर की उपस्थिति में, तो हमें टॉल्विन प्राप्त हुआ और सोडियम क्लोराइड के अणु बाहर निकल गए। तो ये बात हुई वुड्स फिटिंग अपक्रिया के बारे में। जो नेक्स्ट रिएक्शन है उस पे हम क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। किसी भी चीज का अपचयन कैसे होता है, हाइड्रोजन द्वारा अपचयन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्लोरोबेंजीन का अपचयन करना है। तो हमने लिया है C6H5Cl क्लोरोबेंजीन और उसका हम अपचयन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ। किसी का भी अपचयन कराना हो तो हाइड्रोजन के साथ कराते हैं। तो 2 भाग हमने हाइड्रोजन ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल और एल्युमिनियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। और नीचे हमने ले लिया है NaOH, क्या ले लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा लिया है। तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम क्या करेंगे, इसका अपचयन करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो बन क्या जाएगा, बेंजीन बन जाएगा और Cl बचा है और एक H बचा है, तो वो क्या बना लेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेगा। जब हमने क्लोरोबेंजीन का अपचयन किया तो हमें बेंजीन प्राप्त हुआ और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी हमें प्राप्त हो गया। तो ये बात हुई इनके रासायनिक गुण के बारे में। तो आई होप आपको रासायनिक गुण समझ में आए। अब इसके उपयोग देखते हैं कि ये किस किस चीजों के उपयोग में आता है। तो सबसे पहले बात करें कीटाणुनाशक बनाने में। कीटाणुनाशक यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो आपके जैसे चावल वगैरह में नहीं घुन, तो उनकी दवाई बनाने में इसका उपयोग किया जाता है क्लोरोबेंजीन का। DDT के निर्माण में इसका उपयोग होता है। फिनॉल तथा एसिटिलीन बनाने में इसका उपयोग होता है। रबर पेंट नेल पॉलिश रिमूवर बनाने में इसका उपयोग होता है। कीटाणुनाशक की दवाई बनाने में, DDT के निर्माण में, फिनॉल तथा एनिलीन बनाने में, रबर पेंट नेल पॉलिश रिमूवर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आई होप आपको क्लोरोबेंजीन बनाना समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।